रोज रोज एक ही तरह का नाश्ता खा खा कर अगर आप बोर हो गए हैं तो आज की जो ये मज़ेदार चटाकेदार नाश्ते की रेसिपी है इसे आप ट्राई कर सकते हैं। और इतना टेस्टी चटाकेदार है कि आप इसे एक बार देख लेंगे ना तो बिना बनाए रह नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले मिक्सिंग बॉल में हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। आटे की जगह आप चाहे तो मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके, 2 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल और 1/4 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब यहाँ पे हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से ड्राई में ही मसल मसल कर इनका बढ़िया सा मोइन लगा लेंगे। तो कुछ देर आटा को मिलाने के बाद आटा सॉफ्ट होने लगता है और इसमें 1 से 1.5 मिनट का टाइम लग सकता है। तो देखिए कुछ देर के बाद ना यहाँ पे आटा पहले से सॉफ्ट हो गया है। जब हम इस तरीके से गांठ बांधकर मुट्ठी में देखेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से गांठ बंधने लगता है। तो बस समझ लीजिए कि मोइन बढ़िया लग चुका है। अब पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालते हुए यहाँ पे हमें आटा का डो तैयार करना है। तो एक ही बार में ढेर सारा पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालकर और इस तरह का आटा लगाएं जैसा रोटी बनाने के लिए आटा आप रेगुलर लगाते होंगे, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड, बातों ही बातों में यहाँ पे हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। और अभी हमें करना क्या है, इस आटा को ना ढक कर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है जिससे कि आटा हमारा पूरी तरीके से सेट हो जाए और जब हम इसकी रेसिपी बनाए तो बढ़िया सा रेसिपी बने। तो चलिए इसको कवर करके रख देते हैं साइड में और फटाफट से अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे हमने गैस पे इस तरह का फ्राई पैन लिया है। आप पैन की जगह चाहे तो कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही पैन गरम होगा हम इसमें 1 से 2 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल के गरम होते ही 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 2 रफली चॉप की हुई हरी मिर्चें। तो यहाँ पे मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा तीखा खाना आप पसंद करते हो। साथ ही अब हमें इसमें डाल देना है 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 से 2 लहसुन के पोट को हमने यहाँ पे कूच कर लिया है। तो चलिए अच्छे से चला लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे मार्केट वाला अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं एक मीडियम साइज का रफली चॉप किया हुआ प्याज। तो आप चाहे तो इस तरीके से प्याज को स्लाइसेस में कट कर ले या फिर बारीक काट लें। साथ ही इसमें आधा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, एक छोटे साइज का टमाटर इस तरीके से चॉप करके डालेंगे। लगातार चलाते हुए हमें सब्जियों को थोड़ी देर पकाना है। तो इस रेसिपी में ना हम इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे क्योंकि इसका दरदरा सा टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार लगता है खाते टाइम। इसीलिए करें क्या, इस तरीके से लो फ्लेम करके ही इसे पकाएं। अब यहाँ पे हमने एक छोटे साइज का शकरकंदी लिया है और शकरकंदी का छिलका हटाकर अच्छे से वॉश करके इसी पैन में हमने इसे ग्रेट कर लिया है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे शकरकंदी की जगह आप ले सकते हैं एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। आलू का छिलका हटाकर वॉश करके ग्रेट करके आप ले सकते हैं, जिससे कि रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में, क्योंकि बच्चों को अक्सर आलू पसंद होता है। या फिर आप इसकी जगह चाहे तो थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा ग्रेट करके या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले सकते हैं। तो चलिए अच्छे से सभी सब्जियों को भून लेते हैं। कुछ मसाले साथ ही साथ इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिक से ही मसाले लिए हैं जो कि हर घर में इजीली मिल जाते हैं। वैसे आप चाहे तो अपने मनपसंद के मसालों को डालकर आप इस नाश्ता को बना सकते हैं।
तो सबसे पहले हमने आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लें। आधा ही चम्मच हमने काश्मीरी वाला लाल मिर्च पाउडर लिया है, इससे कलर बहुत ही सुंदर आएगा। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, थोड़ा सा हमने सब्जी मसाला लिया है और साथ ही 2 चुटकी के करीब हमने चाट मसाला लिया है। तो ये सभी मसाले तो लगभग हर घर में, हर किचन में मौजूद होता ही है। वैसे आपको जो मसाला खाना पसंद है आप वही डालकर चाहे तो इन्हें बना। तो देखिए फ्रेंड, कुछ देर सब्जियों को इस तरीके से चलाते हुए भूनने के बाद लगभग इसका टेक्सचर वैसा हो गया है जैसा हमें चाहिए। तो हमें बीच बीच में चलाते रहना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चुटकी हल्दी का पाउडर कलर के लिए। वैसे आप चाहे तो हल्दी पाउडर इसमें स्किप करके रेसिपी बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता डालेंगे, जिससे कि ये इस टेस्टी भी लगे और थोड़ा लुक चेंज हो जाता है हरा धनिया डालने से। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सेजवान सॉस, जिससे ना ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपके घर में नहीं है सेजवान सॉस तो आप ना इसकी जगह पे टोमेटो केचप या चिल्ली सॉस वगैरह ले सकते हैं, या फिर बिना सॉस डाले भी इसे बना सकते हैं। स्वीटनेस के लिए हमने 1/4 चम्मच यानी कि थोड़ी सी चीनी ली है। हल्की सी स्वीटनेस इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो अच्छे से मिला लेते हैं और यहाँ पे फिलिंग तैयार है। तो चलिए इसको गैस का फ्लेम बंद करके थोड़ा देर ढककर रख देते हैं, ताकि ये अपने ही भाप पर अच्छे से सेट हो जाए। और देखिए कुछ देर बाद ये इस तरह का है। तो चलिए हम अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद ना इसे ठंडा होने देते हैं, जिससे कि फिलिंग भरते टाइम ये ठंडा रहेगा ना तो आसानी रहती है। पास से मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, देखिए कितने कमाल के बने हैं। ऐसे ना इस हेल्दी रेसिपी को बनाकर झटपट में इजीली है, तो आप बच्चों को भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में, पति के टिफिन में दे सकते हैं। इधर हमने जो आटा को ढककर रस रेस्ट पर रखा था, आटा पूरी तरीके से सेट हो गया है। चलिए वापस से ना हम एक बार आटा को अच्छे से मसल लेते हैं। मसलने से आटा और बढ़िया सॉफ्ट हो जाता है, तो रेसिपी और अच्छी बनेगी। अब मिलाने के बाद ना हम इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेते हैं। जितना पीस आपने नाश्ता बनाना हो उस हिसाब से यहाँ पे इसकी लोई निकाल लीजिए, तो आसानी रहता है। अब हम इसको फील करेंगे। तो देखिए इस तरीके से तोड़ लेने के बाद एक पीस इसमें से उठाएंगे, हथेली पर इस गोला को चिकना करते हुए हल्का सा पेड़ा के शेप में ले आएंगे और इस तरीके से ना हम इसको घुमाते हुए इसकी कटोरी बना लेंगे। तो बहुत ही इजी सा स्टेप है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना नाश्ता, फिर भी अगर आप इसे देखकर बनाएंगे तो बहुत ही इजीली बना लेंगे। तो देखिए हमने ऐसे कटोरी बना लिया। अब कटोरी बनाने के बाद ना इसे फील कर लेते हैं। तो जो फीलिंग हमने तैयार किया था उसमें से 1 से 1.5 चम्मच के करीब फीलिंग हम इसमें ऐड करेंगे। तो फीलिंग आप उतना ही लीजिए जितना कि आपको लगे कि इसके बाद आप आसानी से इसे बंद कर पाएंगे। अब फिलिंग डालने के बाद हल्का सा सूखा आटा उंगलियों में लगाकर इस तरीके से सेट करेंगे और चुटकियों से ना इकट्ठा करते हुए, देखिए इस तरीके से इकट्ठा करते हुए हम इसे बंद करेंगे। बीच बीच में दबा देंगे जिससे कि ये अंदर चला जाए फिलिंग हमारा। और बहुत ही कमाल का देखिए एक पीस नाश्ता हमारा पैक हो चुका है। बहुत ही आसानी से हमने इसे बनाकर तैयार किया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो एक पीस हमारा नाश्ता बहुत ही सुंदर सा बनकर तैयार है। देखिए सबसे खास बात यह है कि ना तो बेलने का टेंशन है, ना ही फटने का टेंशन। फटाफट से इस तरीके से फील करिए और ढेर सारा नाश्ता बना लीजिए। अगर आपके घर में छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो तो भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं एज ए स्टार्टर। यकीन मानिए सभी मेहमानों को बहुत पसंद आएगा।
तो चलिए इस तरीके से सारे ही नाश्ता के पीसेस को पैक कर लेंगे। और पैक करने के बाद ना आप चाहे तो इसे कुछ देर के लिए घंटे, 2 घंटे, 3 या 4 घंटे भी ढक कर या किसी कंटेनर में बंद करके रेस्ट पर रख सकते हैं। और जब भी आपको खाने का इच्छा हो या फिर गरमा-गरम कुछ नाश्ता खाने का दिल करे तो इसे आप फ्रिज से निकाल कर फटाफट से सेक कर या फ्राई करके खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको फ़ील करने के बाद हमारे रेसिपी का यहाँ पे फाइनल लुक आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमने सारे पीसेस को पहले फ़ील कर लेना है, उसके बाद जब फ्राई करेंगे तो आसानी होती है। तो चलिए फ्रेंड, इतना तक तैयार करने के बाद अब हम फटाफट से चलते हैं गैस की तरफ। और गैस पे हमने फ्राई पैन लिया है। आप यहाँ पे पैन की जगह कढ़ाई में इस नाश्ता को फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप डोसा तवा, नॉर्मल तवा, या फिर आप इस तरह के फ्राई पैन में चाहे तो कर सकते हैं फ्राई। तो 1 कप कुकिंग ऑयल लीजिए। यहाँ पे हमने बहुत ही कम 3 बड़ा चम्मच तेल लिया है। अपने मनपसंद की कोई भी तेल या फिर घी में आप इसे सेक सकते हैं। अब जैसे ही हल्का हल्का धुआं उठने लगे, गैस का फ्लेम लो करके सारे ही नाश्ता को हम ऐड कर देंगे इस पैन में। और अब यहाँ पे मीडियम लो फ्लेम पर ही बढ़िया से उलट पलट कर सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम रेसिपी को फ्राई करेंगे। तो ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे सेके नहीं, मीडियम लो पर ही सेके, नहीं तो नाश्ता जल जाएगा, कलर तो ऊपर से आ जाएगा, अंदर तक ये अच्छे से पक नहीं पाएगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। तो उम्मीद है आज की ये मज़ेदार लजीज नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक करके, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो पिछली वीडियो में कुछ व्यूवर्स ने कमेंट्स किए थे, मैं उनका नाम मेंशन कर देती हूँ। दिकेश्वरी पटनाक ने लिखा है, वेरी नाइस रेसिपी, थैंक यू सो मच दिकेश्वरी जी। साथ ही वर्षा पटेल, शीतल प्रजापति जी ने हमारी रेसिपी को बहुत ही पसंद किया है। तो आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। हरजी ठाकुर ने लिखा है, हेल्दी रेसिपी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच हरजी। आप लोग इतनी इतनी दूर से हमारी रेसिपी को एंजॉय करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारी रेसिपी को देखते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रहिए। और हाँ, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ ही अपना नाम, जगह का नाम भी ज़रूर लिखिए, ताकि मैं नेक्स्ट रेसिपी में आप लोगों का नाम मेंशन कर सकूँ। जब भी मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए रेसिपी कैसी लगी बताइए ज़रूर। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। देख सकते हैं सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करें। मोइन लगाने से नाश्ता बहुत ही खस्ता करारे बनते हैं। तो चलिए अब एक एक करके पैन से बाहर निकाल लेते हैं। अगर आपको डाउट लगे कि नाश्ता ऑयली है तो आप इसे कुछ देर टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं, वैसे बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं। तो चलिए झटपट से कर लेते हैं प्लेटिंग। और यहाँ पे इस सुपर टेस्टी नाश्ता को मैं मोमो वाली चटनी यानी कि शेजवान सॉस के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। आसान सी रेसिपी है, बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ खाइए और एक बार बना कर देखिए। रेसिपी अच्छी ना लगे फिर कहना। तो फ्रेंड्स, फिर से जल्द ही मिलेंगे बिल्कुल इसी तरह की नई टेस्टी, चटपटा, इजी, हेल्दी रेसिपी के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। फीलिंग देखिए कितनी कमाल की है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।